नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में अभी 10 ऐसे विधानसभा हैं जहां 2019 में मतदाता सूची की संख्या कुछ और थी और 2024 के लोकसभा में मतदाता सूची सीधे दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। तो इसको लेकर आज भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश जी हैं, वो गए थे आज चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग में इन्होंने ज्ञापन दिया है और वहां के अधिकारियों को जानकारी दी है कि ये मतदाता सूची में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई है, इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कुछ है इस मतदाता सूची में और कैसे वृद्धि हुई है मतदाता सूचियों में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप चुनाव आयोग गए थे, क्या कुछ मामला था? लोकसभा चुनाव अभी कुछ दिन पूर्व संपन्न हुआ है 2024 का। और उसका जब मतदाता सूची का हम लोगों ने अध्ययन किया तो लगा कि यह अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। देश के अंदर जो चुनाव आयोग का एक मानना है कि प्रतिवर्ष 3% से लेकर 3.25 साढ़े 3% की मतदाता की वृद्धि होती है। 5 वर्षों में 15 से 17% की वृद्धि होती है। और यहाँ तो 100% से ज़्यादा की वृद्धि, अनेक ऐसे बूथ हैं जहाँ 100% से ज़्यादा, 123%, 138% इतना वृद्धि हुई। ये अप्रत्याशित वृद्धि कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। और जब हम लोगों ने इस पर अध्ययन किया, ऐसे तो कह सकते हैं कि झारखंड के अनेक विधानसभा में ये स्थिति हुई है, परंतु 10 विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का द्वारा गठित टीम ने अध्ययन किया तो पाया कि कई ऐसे बूथ हैं कि जहां पर 100% से ज़्यादा, 123%, 100%, और ऐसे करीब करीब 10 विधानसभा में 1100 से ज़्यादा बूथ हैं। तो इसे चिंताजनक स्थिति थी और हमने चुनाव आयोग के सामने सारे बूथों का नंबर, कहाँ पर वो मतदान केंद्र है, इस सब का ब्यौरा उनको हमने पेश किया है। ये मूल रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वह चारों तरफ, खास करके संथाल परगना में ज़्यादा और राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी ये पहुँचे हैं, और अन्य क्षेत्रों में भी ये पहुँच कर और ये डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आप आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से और हम मिले, और मिलने के बाद उनको हमने 500 पेज से भी अधिक का दस्तावेज सौंपा। ये दस्तावेज आपके सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 500 पेज से अधिक हमने इस संदर्भ में दस्तावेज पेश किया है और उनसे हमने मांग किया है, आग्रह भी किया है कि आप इसकी जांच करवाएं, और जांच करवा के जो मतदाता आज के तारीख में जो यहाँ की अर्हता नहीं रखते इस देश भारत के लिए, तो उनका मतदाता सूची से नाम निकाला जाए। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने भी पिछले 3 जुलाई को निर्णय दिया है कि इस प्रकार के जो मतदाता हैं उन मतदाता का सूची से नाम हटाया जाए। ये भी हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। तो वोट के तुष्टीकरण के कारण राज्य सरकार इन लोगों को संरक्षण दे रही है कि वो वोट यदि इंडी गठबंधन को देते हैं, चाहे वो कहीं के लोग हों, तो इस प्रकार का ये ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, राज्य के हित में भी ठीक नहीं है। एक आंकड़ा हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो आज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, बीच में कुछ दिन के लिए श्री चंपई सोरेन जी भी आए थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बतावें कि जो 1951 में जो आदिवासियों की जो जनसंख्या थी, वो लगभग जनसंख्या 44.67% 1951 में। और वहीं जब अंतिम सर्वे हुआ तो 2011 में यह जनसंख्या 28.11 हो गई। यानी आप सोच के देखिए कि 1951 और 1951-2011 के बीच में 44% से भी अधिक संख्या थी आदिवासियों की, वो घटकर 28%। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या 1951 में 9.44% था, वह बढ़कर 22.73% हो गया। तो यह डेमोग्राफी जो बदल रहा है, और इनको कोई भी चिंता नहीं इस हेमंत सोरेन जी की सरकार को कि आदिवासी कैसे तेजी से घट रहे हैं, और इस पर कोई ध्यान नहीं। केवल वोट और वोट, केवल तुष्टीकरण की नीति पर यह सरकार चल रही है।
तो हमने चुनाव आयोग से मांग किया है इन सारे विषयों की जांच की जाए और जो मतदाता अवैध रूप से झारखंड में रह रहे हैं, अवैध रूप से उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाया है, फर्जी तरीके से दस्तावेज बनवाकर जिन लोगों को सरकार की सब सुविधाएं मिल रही है, ऐसे सभी लोगों को रोका जाए, मतदाता सूची से भी काटा जाए और मतदाता सूची से काटने के बाद वो जहाँ के हैं, जिस देश के हैं, वहाँ उनको वापस भी भेजा जाए और यहाँ की जो डेमोग्राफी बदलने का जो काम हो रहा है इस पर रोक लगे, इसके लिए हमने मांग किया है। लगातार हाईकोर्ट भी निर्देश दी है राज्य सरकार को, आप लोगों ने भी आवाज उठाया है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर। सबसे ज्यादा इससे प्रभावित संथाल क्षेत्र है, संथाल परगना का जो इलाका है वहाँ सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी वहाँ पे ये कर रहे हैं। तो फिर भी सरकार चेत क्यों नहीं रही है? नहीं, सरकार इसलिए नहीं चेत रही है, वो बार बार कहती है वो केंद्र सरकार की भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये शुरू से बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध करते आ रही है, हम विरोध करते हैं। यह जो क्षेत्र है जो संथाल परगना का, संथाल परगना और बांग्लादेश, इस दोनों के बीच में मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी है और यह जो 15 किलोमीटर का जो रास्ता है यह बंगाल से होकर गुजरता है। तो बंगाल की सरकार भी इन घुसपैठियों को झारखंड भेजने में संकोच नहीं कर रही है, क्योंकि जो कॉरिडोर है वो मात्र 15 किलोमीटर का है। 15 किलोमीटर बीच में बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और वहां से लोग आसानी से बांग्लादेश से बंगाल में आ जाते हैं और बंगाल से सीधे पाकुड़ जिला के से घुसते हुए और पूरे झारखंड में लोग प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से बंगाल की सरकार भी कह सकते हैं कि दोषी है और वो यदि बंगाल की सरकार यदि सख्त हो जाए तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी आना जाना बंद कर देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की बात उन लोगों ने उठाया है तो केंद्र सरकार का इसमें वोट कर दें। ये कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ से ये लोग प्रवेश करते हैं और प्रवेश बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी बांग्ला बोलते हैं, बांग्ला बोलते हुए वो आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में और वहाँ से धीरे से पाकुड़ के रास्ते से पूरे झारखंड में पहुँच जाते हैं। ये एक षड्यंत्र है, एक जाल है और इसको तोड़ने की आवश्यकता है। हम केवल वोट की राजनीति नहीं करते हैं, वोट की राजनीति करने वाले लोग आज उनको संरक्षण दे रहे हैं, हम लोग देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य से बाहर जाएं और इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना होगा भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। सर, आखिरी सवाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बहुत हमारी बात को लगभग आधे घंटे तक गंभीरता से उन्होंने सुना। सुनने के बाद उन्होंने दस्तावेज भी देखा और देखने के बाद बोला कि जितना बिंदु आपने दिया है इस पत्र के माध्यम से, जितना बिंदु है उन सारे बिंदुओं पर और एक एक बूथ की हम जांच करवाएंगे और ये आश्वासन उन्होंने दिया है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड इस बात को चिन्हित करेंगे कि कौन बांग्लादेशी है, कौन बाहर के वोटर है, कौन फर्जी तरीके से भारत में रह रहा है। यह मोटा मोटी कुछ दिनों में साफ हो जाएगा और इस लड़ाई को यहाँ से लेकर हम दिल्ली तक भी ले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयोग जो है वहाँ भी हम जा सकते हैं। अभी हम इनसे जो आश्वासन मिला उसके आधार पर हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी इसका निराकरण हो जाए। तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर सवाल उठाती रही है और साथ में देख लें तो हाईकोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिया है राज्य सरकार को कि जो डीसी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो भी बांग्लादेश से समन्वय स्थापित कर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको सामंजस्य स्थापित करके उनको वापस उनके देश भेजा जाए। लेकिन सरकार अभी इसमें कोई कड़ी कदम नहीं उठा रही है। अगर इस तरह का हथकंडा नहीं अपनाती है राज्य सरकार तो आने वाले समय में जो जनसंख्या है, जो बाहरी लोगों की घुसपैठियों की जो जनसंख्या है वो यहाँ कम नहीं हो पाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज।